जय महाकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर। दोस्तों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम 1 से लेकर 21 मई तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं या महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। मतलब एक ना एक प्रश्न आता ही है, या तो डेज से रिलेटेड आएगा या उसकी थीम से रिलेटेड आएगा। तो ये दोनों चीज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग बैंक एसएससी और सभी में जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो 1 से 21 मई 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं वो सब मैंने इस वीडियो में लिखे कवर किए हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 1 मई को। प्रत्येक वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, थीम की बात करेंगे तो इस वर्ष की थीम क्या थी? एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल या सॉरी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तो इस वर्ष की थीम थी। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर डे क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के अधिकार और श्रम आंदोलन, जो लेबर्स होते हैं उनके राइट्स पर बात होती है, या जो लेबर्स के जो आंदोलन होते हैं, है ना, क्या उनकी मांगे हैं, इसको पूरा करने के लिए या इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, क्या रिपीट करूंगा, एंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे विश्व ट्यूना दिवस, है ना, वर्ल्ड ट्यूना डे। ये कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। अच्छा, ट्यूना क्या है? ट्यूना एक मछली का नाम है जिसका ऑयल काफी ज्यादा फेमस है ना। इसका ऑयल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और साथ में इसका प्रोटीन होने के कारण ये मछली भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य है टूना मछली के संरक्षण, मतलब इस मछली को कैसे कंजर्व किया जाए, है ना, इसकी प्रजाति कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाई जाए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थीम सभी दिवस की आप लोग याद रखिएगा। तो 2026 में वर्ल्ड ट्यूना डे की थीम क्या थी? सस्टेनिंग ट्यूना सस्टेनिंग नेशंस। ठीक है, अच्छा, ट्यूना की बात हो रही है तो ट्यूना का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है इसका थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड देश। थाईलैंड देश इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है। और वही बात करेंगे सबसे ज्यादा इसका कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इसका जापान। जापान में सबसे ज्यादा ट्यूना मछली कंज्यूम की जाती है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अच्छा, क्या उद्देश्य है इसका? प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा। प्रेस जो है मतलब प्रेस अपने देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से सारी सूचनाएं या सारी लेटेस्ट न्यूज हमें पता चलती है। तो उसको किस प्रकार स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट न्यूज या जो रियलिटी है वो पता नहीं चल पाएगी, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा। पत्रकार क्या होते हैं? अपनी जान पर खेलते हुए सारी न्यूज को कवर करते हैं, तो उनको किस प्रकार सिक्योर या, है ना, उनकी सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, शेपिंग अ फ्यूचर एट प्लेस, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व अस्थमा दिवस या वर्ल्ड अस्थमा डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष 5 मई 2026 या प्रत्येक वर्ष 5 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, थीम जैसे हम बात कर रहे हैं, थीम इसकी क्या थी? एक्सेस टू एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक्सेस टू एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। अच्छा, थीम से क्या समझ में आ रहा है? थीम से समझ में आ रहा है कि अस्थमा रोगियों के लिए आवश्यक इनहेलर्स की उपलब्धता। ठीक है, और अस्थमा की बात करें तो अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, सांस से रिलेटेड बीमारी होती है। तो उसको किस प्रकार रोका जाए या इससे किस प्रकार बचा जाए, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे या इंटरनेशनल नर्सेस डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को। कब? 12 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे जैसे हमने बात की 12 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना, नर्स को किस प्रकार मॉडर्नाइज किया था इन्होंने, इसलिए इन्हीं की याद में या इनकी जयंती के दिन
इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। फिर से रिपीट करूंगा, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। नेक्स्ट डे की बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस या वर्ल्ड एथलेटिक डे। ये कब मनाया जाता है? 7 मई को। प्रत्येक वर्ष 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? थीम इंपॉर्टेंट है, थीम है स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। फिर से रिपीट करूंगा, स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है, थीम इसकी इंपॉर्टेंट है। सभी डेज की थीम याद रखिएगा, मैं सभी डेज की थीम्स मैंने इसमें लिखी है इस वीडियो में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाने का उद्देश्य क्या है? खेलों के माध्यम से वैश्विक एकता, समावेशिता और शांति, है ना, किस प्रकार यूनिवर्सल मतलब वैश्विक रूप से यूनिटी रखी जाए या फिर समावेशिता या इसमें पीस, शांति तरीके से एथलेटिक्स को आगे बढ़ाया जाए, इसका मुख्य मतलब इसके प्रति मुख्य जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है ना। नेक्स्ट डे की बात करेंगे, विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। अच्छा, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें इंसान का जो हीमोग्लोबिन है वो बनना बंद हो जाता है। तो यदि हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाए तो ब्लड ही नहीं रहेगा बॉडी में, तो फिर मतलब बॉडी को बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये थैलेसीमिया बीमारी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है ना। तो इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे बनाया जाता है वैश्विक रूप में, पूरे वर्ल्ड स्तर पर। ठीक है, जैसे हमने बात करी, एक आनुवंशिक जेनेटिक रक्त रोग है और इस बीमारी में शरीर पर्याप्त स्वस्थ या हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इस इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। अच्छा, ये किसकी मतलब इसका उद्देश्य, सॉरी, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हेनरी ड्यूनेंट। ये फोटो में दिख रहे हैं, ये है हेनरी ड्यूनेंट। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। कौन थे हेनरी ड्यूनेंट? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक। ठीक है, अच्छा, क्या करती है इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति? इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति जो भी जरूरतमंद होता है जरूरतमंदों के उपचार के लिए, ठीक है, ऐसे लोग जो अपने स्वयं के वैसे उपचार नहीं करा सकते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं, एक प्रकार से कम पैसे में अच्छा इलाज प्रोवाइड करना। ठीक है, और 2026 की थीम क्या थी? यूनिटी इन ह्यूमैनिटी। क्या? यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 मई, सॉरी, ये मनाया जाता है 10 मई को। ठीक है, इंटरनेशनल अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 मई को इंटरनेशनल अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्या है अर्गानिया? अर्गानिया जो है एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी छाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इससे काफी दवाइयां वगैरह बनती है ना। तो इसको किस प्रकार संरक्षित किया जाए, इसकी सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक महत्व को पहचान देने के लिए इंटरनेशनल अर्गानिया डे मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोऑपरेटिव सेफ गार्डिंग हेरिटेज एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, आर्गन वृक्ष का मुख्य रूप से मोरक्को में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मोरक्को में। ठीक है, नेक्स्ट डे की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मई को। हर वर्ष 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाई जाती है। ठीक है, अच्छा, थीम क्या थी? फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, है ना। फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। क्या उद्देश्य है इसका? परिवार से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट डे की बात करते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस या नेशनल डेंगू डे। ये कब मनाया जाता है? तो 16 मई को। प्रत्येक वर्ष 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है ना, नेशनल लेवल पे। डेंगू, जैसे आपको पता होगा, एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि मच्छर या एडीज मादा जो होती है उसके काटने से ये इंसान को होती है। ठीक है, अच्छा, थीम क्या थी? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। ठीक है, इसके साथ ही यूनाइट एक्ट एलिमिनेट भी इसके साथ एक अभियान चलाया गया था, है ना। डेंगू रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ये कब मनाया जाता है? या इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। प्रत्येक वर्ष 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है।
ठीक है। अच्छा, थीम क्या थी? लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, क्या उद्देश्य इसको मनाने का? हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट कृषि या स्मार्ट एग्रीकल्चर और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट के लिए लाइट लाइट के संबंध में प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है ना। विज्ञान, शिक्षा, संचार, चिकित्सा और ऊर्जा के क्षेत्रों में प्रकाश का किस प्रकार का महत्व है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं दोस्तों। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। हर वर्ष 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या थी? डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। क्या? डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इसके महत्व को बढ़ाना। ठीक है। आजकल डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो डिजिटल के माध्यम से किस प्रकार सूचना का आदान प्रदान बेहतर और जल्दी तरीके से की जाए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 17 मई को, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसका मुख्य ये मनाना स्टार्ट क्यों हुआ है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना में, है ना। ये इंटरनेट से रिलेटेड पॉलिसीज या डिजिटल माध्यम से जो संचार होते हैं उसके लिए पॉलिसीज का निर्माण करता है क्या? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। ठीक है। और ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1969 में। तो ये दोनों चीज भी याद रखिएगा, है ना। आईटीयू की स्थापना 1865 में और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया था? पहली बार 1969 में, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी 17 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है ना। अच्छा, 17 मई को इस प्रकार दो दिवस हो गए। एक तो हो गया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और दूसरा हो गया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, है ना। अभी हमने जिसकी बात करी थी ये भी 17 मई को ही बनाया जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की यदि बात करें तो इसकी थीम क्या थी? कंट्रोल हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर, ना। उक्त रक्तचाप या हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व फेयर प्ले दिवस या वर्ल्ड फेयर प्ले डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 19 मई को। प्रत्येक वर्ष 19 मई को वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाता है ना। अच्छा, फेयर प्ले डे नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी हम गेम या स्पोर्ट्स खेलते हैं उसको किस प्रकार फेयर तरीके से बिना चीटिंग्स के साथ खेला जाए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाता है ना। वो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 19 मई को पहली बार नहीं, 19 मई को ये वर्ल्ड फेयर प्ले डे घोषित किया गया था, है ना। खेल भावना या स्पोर्ट्समैनशिप और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, यही इसका मेन उद्देश्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस या वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है। थीम क्या थी? मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। वही दिवस किस लिए मनाया जाता है? मीटर कन्वेंशन के लिए। ठीक है। जो भी यूनिट्स थी उसको एक मानक पूरी दुनिया भर में मानक को एक समान बनाया था, इसी के उपलक्ष्य में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है ना। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस या इंटरनेशनल टी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को। प्रत्येक वर्ष 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी? सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज। सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 1 से लेकर 21 मई तक सारे इंपॉर्टेंट डेज, है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।